Force applied on a body changes only that component of the velocity which falls in the direction of the force applied. मतलब किसी बॉडी पर लगा हुआ फोर्स केवल उसी वेलोसिटी के कंपोनेंट को चेंज करता है जो फोर्स की डायरेक्शन में आता है। F इक्वल्स एम ए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप सभी ने पढ़ा होगा, ये उसका रियल मीनिंग है। आओ इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं और F इक्वल्स एम ए को और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ द मास 2 kg इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यू कैन सी इन द फिगर, विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ ए फोर्स ऑफ द 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में देख रहे हैं फोर्स लगा हुआ बॉडी पर, है ना, 4 न्यूटन का। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एक बॉडी है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी की अगर हम बात करें तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स हमने किधर अप्लाई किया है, फोर्स हमने अप्लाई किया है किधर, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो क्या देखो ध्यान से, वेस्ट की डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है कुछ क्या, अगर नहीं है कोई बात नहीं, वेलोसिटी वही चेंज होगी जो फोर्स की डायरेक्शन में आएगी। यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, इस वेलोसिटी को फोर्स चेंज नहीं करेगा। फोर्स केवल इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में 0 है, इसी को चेंज करने वाला है। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या फाइंड करें। सबसे पहले हम यहां फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन A इक्वल्स फोर्स अप्लाइड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। सो इस बॉडी पर फोर्स कितना लगा है, सो इस बॉडी पर फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है 4 न्यूटन, एंड बॉडी का मास कितना है भाई 2 kg। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, तो बोलोगे ये डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा, 2 माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेस्ट डायरेक्शन में है वो चेंज हो जाएगी। जरा मुझे बताओ वेस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। पार्टिकल तो केवल जा रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट में 0 था। क्या फोर्स लगने के बाद भी ये वेलोसिटी 0 ही रहेगी, बिल्कुल नहीं। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वेस्ट डायरेक्शन में वो कितनी आएगी, वो कैसे निकालें, उसके निकालने के लिए आप ध्यान दें यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो ये एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखें इस चीज को। और टाइम हमें मालूम है 2 सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वेस्ट डायरेक्शन, ड्यू वेस्ट डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स U प्लस AT। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करता है। तो देख लें यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। U की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 2i है, और टाइमिंग भी हमें यहाँ पे 2 गिवन है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, माइनस आई कैप, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई वेस्ट डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल अभी इसके पास में 2 वेलोसिटीज आ चुकी हैं फोर्स लगने के बाद। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जो कि अप्लाइड फोर्स की वजह से आई है, कितनी है, -4i कैप मीटर पर सेकेंड। दूसरी वेलोसिटी इसके पास नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि y एक्सिस के अलोंग अपवर्ड, कितनी है ये वेलोसिटी, तो बोलेंगे ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले से ही है, और इस वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि फोर्स इस तरफ नहीं लगा हुआ है। तो अब जरा बताएं कि बॉडी में मोशन कैसी होगी, क्योंकि 2 वेलोसिटीज बॉडी के पास में, तो बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करेगा, यानी बॉडी x में भी डिस्प्लेस करेगा और y में भी डिस्प्लेस करेगा। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अलग अलग, x में भी और y में भी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यहां मैं लिखने जा रहा हूं कि दिस इज द 2 डायमेंशनल मोशन, बॉडी विल एग्जीक्यूट द 2 डायमेंशनल मोशन, कीप इन माइंड, बिकॉज इस बॉडी के पास में 2 वेलोसिटीज आ चुकी हैं। सो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, x डायरेक्शन में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है,
इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि है S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिकॉज फोर्स यहाँ पे जो लगा था बॉडी पर वो कांस्टेंट फोर्स था, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और इसलिए हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन द अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन दैट कम्स इक्वल टू u तो 0 था, इंटू t जो कि 2 था, प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आंसर हमारा आ जाएगा 4 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं माइनस आई कैप, नोट कर लेंगे। इसी तरीके से आप पता लगा लें व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन नॉर्थ डायरेक्शन। मैं इसको शो कर रहा हूँ वाई से। कैसे निकालेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में पार्टिकल देखिए एक स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, क्योंकि इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो जिस तरफ कोई फोर्स ना लगा हो वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन वाला पार्ट छोड़ देंगे। y इक्वल्स ut, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, इनटू टाइम, यही इतना करने वाले हैं। और ये वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। पार्टिकल के पास में दो डिस्प्लेसमेंट है एक्स और वाई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिखना चाहूँ पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो अगर मैं डिनोट करूँ डेल्टा आर से, तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बेसिकली जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल दोनों की वजह से कुछ इस तरफ मूव करेगा, ऐसा कुछ मोशन करेगा। तो बताएं जरा, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आप देख सकते हैं, हमें इस डेल्टा वेक्टर आर की वैल्यू मिल गई है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में कितनी मिली है? तो ये मिली है हमें 4 माइनस आई कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, या इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, that comes equal to 16 plus 64, that comes equal to under root 80, or you can say 16 5s are 80, that is the 4 root 5 meter. This is the displacement of the particle from its initial position after 2 seconds. तो समझ गए आप, हमने यहाँ पर जिस तरफ फोर्स अप्लाई हुआ था, हमने बस उसी तरफ वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक्सेलरेशन का सपोर्ट लिया है। और यही नहीं, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए भी हमने एक्सेलरेशन का सपोर्ट केवल वेस्ट डायरेक्शन में लिया है, ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी changes only that component of the velocity which falls in the direction of the force applied. इसका देखें ऑप्शन नंबर 5 रूट 4 करेक्ट है। थैंक यू।